प्रश्न 7। निम्नांकित रिक्त स्थानों को बड़ा का चिन्ह या छोटा का चिन्ह से भरें। तो प्रश्न 7 का पहला, शून्य खाली स्थान है 3 है, तो इसको भरना है। तो देखिए, शून्य बड़ा है कि 3 बड़ा है? कौन बड़ा है? 3 बड़ा है। तो इस तरफ इसका मुंह करेंगे। देखिए, जिस तरफ बड़ा होगा उस तरफ इसका मुंह रहता है। दूसरा, -4 खाली स्थान 0। अब -4 बड़ा है कि 0 बड़ा है? तो ऋणात्मक पूर्णांक जितना भी है उन सब से, ऋणात्मक संख्या जितना भी है उन सब से 0 बड़ा ही होता है। तो इस तरफ का हम इसका चिन्ह देंगे, यानी 0 बड़ा है -4 से। तीसरा, -9 -15। तो -9 बड़ा है कि -15 बड़ा है? तो यहाँ पे देखिए, दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं, तो अगर हम माइनस का चिन्ह हटा दें तो 9 से बड़ा होगा 15, लेकिन माइनस का चिन्ह जब दोनों में लग गया तो -9 बड़ा होगा -15 से, यानी इस तरफ का चिन्ह करेंगे। प्रश्न 4, -37 रिक्त स्थान 17। तो -37 बड़ा है कि 17 बड़ा है? कौन बड़ा है? तो ऋणात्मक संख्याएं जितनी भी हैं उससे धनात्मक संख्याएं बड़ी ही होती है, तो हम इस तरफ का चिन्ह देंगे, यानी 17 बड़ा है -37 से। पांचवा, -163 बड़ा है कि -236? कौन बड़ा है? तो देखिए, अगर माइनस का चिन्ह हटा दिया जाए तो 236 बड़ा होगा 163 से, लेकिन दोनों के साथ माइनस का चिन्ह है तो -163, यानी उल्टा हो जाएगा, यानी -163 बड़ा है किससे? -236 से। ठीक है, तो इस तरफ का चिन्ह देंगे। प्रश्न 8, एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न 8 में कह रहा है कि एक संख्या रेखा खींचिए, तो एक संख्या रेखा हम पहले खींच लेते हैं, उसके बाद ही इसका उत्तर देंगे। तो देखिए, बिल्कुल सीधी खींचना है, स्केल से इसको खींचना है। ठीक है, हम देखिए हाथी से खींच दिए इसीलिए थोड़ा टेढ़ा हो गया है, आपको स्केल से खींचना है इसको। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे 0 देते हैं, तो 0 के दाईं ओर धनात्मक संख्या 1 2 3 4 5, इस तरह से। 0 के बाईं ओर ऋणात्मक -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। देखिए, फिर से बना लेते हैं इसको, क्योंकि छोटा हो गया है। -13 तक हमें जाना है, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है। तो यहाँ पे 0 लेते हैं। ठीक है, 0। तो 0 के दाईं ओर 1 2 3, 0 के दाईं ओर धनात्मक संख्या, 0 के बाईं ओर सब ऋणात्मक होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14। इस तरह से हम इसको बना लेंगे पहले संख्या रेखा को। ठीक है, अब ए में आते हैं, प्रश्न 8 का ए में। अब कह रहा है कि यदि हम -2 के दाईं ओर 4 कदम चलें, तो देखिए -2 के दाईं ओर यहाँ पे है -2,
-2 के दाईं ओर, तो दाईं ओर यानी इस तरफ, दायां हाथ तरफ 4 कदम चलें तो 1 2 3 4 यानी 2 पे पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेंगे? 2 पे। देखिए कहाँ पहुंच रहे हैं? 2 पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो -2 से 4 कदम अगर हम दाईं ओर चलें तो कहाँ पहुंचेंगे? तो किस संख्या पे पहुंचेंगे? 2 पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। इसका उत्तर क्या होगा? 2। ठीक है, हम उत्तर लिख दे रहे हैं। अब देखिए बी में कह रहा है, बी में क्या कह रहा है? यदि हम 1 के बाईं ओर 5 कदम बढ़ें, 1 के बाईं ओर, देखिए 1 यहाँ पे है, 1 के बाईं ओर, बाईं मतलब बायां हाथ तरफ, इस तरफ, तो 1 के बाईं ओर 5 कदम बढ़ें तो यहाँ से यहाँ तक 1 कदम, तो 1 2 3 4 5 कहाँ पहुँचेंगे? -4 पे पहुँचेंगे। यानी अगर 1 के बाईं ओर 4 कदम चलें तो कहाँ पहुँचेंगे? -4 पे। 1 के बाईं ओर 5 कदम चलें, माफ़ कीजिएगा, अगर 1 के बाईं ओर 5 कदम चलेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? -4 पे। तो बी का उत्तर हो जाएगा -4। सी। यदि हम संख्या रेखा के -8 पर हैं, कहाँ पर हैं? तो -8 पर हैं। ठीक है, कहाँ पर हैं? -8 पर हैं। यदि हम संख्या रेखा के -8 पर हैं तो -13 पर पहुँचने के लिए किस दिशा में चलना होगा? तो देखिए -8 पर हैं और -13 तक पहुँचने के लिए, देखिए -8 पे हैं कहाँ अभी हम? अभी हैं -8 पे। तो -13 पर पहुँचने के लिए किस दिशा में चलना होगा? तो देखिए -8 के बाईं ओर चलना होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा बाईं ओर। यानी -8 से -13 की ओर जाने के लिए किधर जा रहे हैं? देखिए बाईं ओर जा रहे हैं, बायां हाथ तरफ जा रहे हैं, बायां हाथ तरफ तीर का निशान है, यानी इसका उत्तर क्या होगा? बाईं ओर। यदि हम संख्या रेखा पर -6 पर हैं, कहाँ है? -6 पर। ठीक है, डी में बोल रहा है, यदि हम संख्या रेखा -6 पर हैं तो -1 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में जाना होगा? तो -6 पर हैं और -1 पर पहुंचने के लिए देखिए कहाँ पर हैं? तो -6 पर हैं, कहाँ जाना है? -1 में जाना है, तो इस तरफ चलेंगे, यानी दाईं ओर चलेंगे। -6 से -1 तक जाने के लिए क्या करना होगा? -6 से हमें दाईं ओर जाना होगा, तो इसका उत्तर होगा दाईं ओर। दाईं ओर। तो इस तरह प्रश्न 8 हल करेंगे। प्रश्न 9 का ए, -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। प्रश्न 9 का ए, -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। तो देखिए -20 से बड़ा हो जाएगा -19, -20 से बड़ा होगा -18, -20 से बड़ा होगा -17 और -20 से बड़ा होगा -16। तो 4 ही कह रहा है। ठीक है, कितना कह रहा है? 4 कह रहा है। तो -20 से बड़े, तो -20 से ये सब बड़ा है, 4 ऋणात्मक पूर्णांक यानी ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है। तो -20 से बड़ा कौन कौन हो जाएगा? -19, -18, -17, -16। बी, -10 से छोटे 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। तो -10 से छोटा कौन होगा? -11, -10 से छोटा होगा -12, -10 से छोटा होगा -13, -10 से छोटा होगा -14। तो -10 से छोटे 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है। तो देखिए ये सब छोटा है -10 से और ऋणात्मक भी है, तो इस तरह हम इसको लिख लेंगे। प्रश्न 10, नीचे दिए गए उगमों के पूर्णांकों के बीच सभी पूर्णांकों को लिखिए। तो प्रश्न 10 का ए, में कह रहा है 0 और
-7, 0 और -7। तो नीचे दिए गए युग्मों के पूर्णांकों के बीच सभी पूर्णांकों को लिखना है, ठीक है। तो 0 और -7 के बीच कौन कौन संख्या हो जाएगा? तो 0 और -7 के बीच में कौन कौन होगा? तो -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो 0 और -7 के बीच सभी पूर्णांकों को लिखना है, तो कौन कौन हो जाएगा? 0 और -7 के बीच में जो आएगा वो होगा -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो इस तरह लिख लेंगे, क्योंकि -6 के बाद -7 हो जाता है और -1 के बाद 0 हो जाता है, इसीलिए ये दोनों के बीच में इतना ही होगा। तो -6 के पहले होता है -7, ठीक है। -6 से छोटा है -7 और -1 से बड़ा है 0, यानी -1 के बाद क्या हो जाएगा? 0। बी में कह रहा है -4 और 4, -4 और 4 के बीच में कौन कौन हो जाएगा? देखिए, -4 के बाद होगा -3, -3 के बाद -2, -2 के बाद -1, -1 के बाद 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 होता है। तो -4 और 4 के बीच हो जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। सी में कह रहा है -6 और -15, -6 और -15। तो -6 और -15 के बीच में कौन कौन हो जाएगा? तो देखिए, -6 से पहले होता है -7, ठीक है। तो -6 से -15 के बीच में -6 से छोटा है -15, ठीक है। -6 बड़ा है यहाँ पे, तो -6 से छोटा कौन होगा? -7 होगा। -7 से छोटा -8, -8 से छोटा -9, -9 से छोटा -10, -10 से छोटा -11, -11 से छोटा -12, -12 से छोटा -13, -13 से छोटा -14, यहीं तक, ठीक है। तो -6 और -15 के बीच में कौन कौन संख्या है? -7 है, -8 है, -9, -10, -11, -12, -13, -14। तो देखिए यहाँ पे -6 बड़ा है, -15 छोटा है, ठीक है। तो -6 से छोटा -7 होगा, -8, इस तरह से ये घटते जाएगा। -14 तक लिख लेंगे, क्योंकि -14 से पहले क्या हो जाता है? -15। तो ये सब इसका उत्तर हो जाएगा। डी में कह रहा है -30 और 23, -30 और 23, -23, ठीक है। तो -30 और -23, तो -30 के बाद क्या हो जाएगा? -29, -29 के बाद -28, -28 के बाद -27, यानी -30 से बड़ा होगा -29, -29 से बड़ा होगा -28, -28 से बड़ा होगा -27, -27 से बड़ा होगा -26, -26 से बड़ा होगा -25, -25 से बड़ा होगा -24 और -24 से बड़ा होगा -23, ठीक है। तो -30 और -23 के बीच में ये सब संख्याएं होगी। तो यहाँ पे -30 छोटा है, -23 बड़ा है, ठीक है। तो -30 से बड़ा -29, इस तरह से करते करते -24 तक जाएंगे, क्योंकि -24 के बाद -23 हो जाता है। तो इस तरह प्रश्न 10 तक हल कर लेंगे।